हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम यू ऑल इन द फार्मा हंटर्स। सो आज की वीडियो रहने वाली है कंप्लीट डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज सिलेबस ऑफ द जीपैट। मैंने थर्ड ईयर वालों से पूछा, फोर्थ ईयर वालों से पूछा, उन्होंने मेरे को बताया मेजर, माइनर, कॉलजी, कोग्नोसी, लेकिन अंदर उन्हें पता ही नहीं है कि अंदर उनको पढ़ना क्या है या मेन टॉपिक क्या रहेंगे। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात मैं बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट की आपको, लाइक कॉलजी, स्यूटिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद जो माइनर है, उस तरह से मैं तोड़ तोड़ के आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी में हम इंक्लूड करते हैं 3 सब्जेक्ट, एचएपी, पैथोफिजियोलॉजी एंड मेन फार्माकोलॉजी। सो सबसे पहले एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें इंक्लूड होके आपके मेन टॉपिक्स जो रहते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा, सेल, ब्लड, सिस्टम में आ जाते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस तरह से एचएपी का सिलेबस इंक्लूड होता है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी मोर ओरिएंटेड रहता है डिजीज की तरफ। तो जब हम एचएपी पढ़ते हैं तभी हमारा पैथोफिजियोलॉजी कवर हो जाता है। लाइक ब्लड में पढ़ते हैं हम उसकी डिजीज, रिस्पायरेटरी में रिस्पायरेटरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और हर एक सिस्टम की जो डिजीज आएगी उससे हमारा पैथोफिजियोलॉजी कवर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम 3 टाइप से उसको पढ़ते हैं। जो मेरा टाइप था वो मैं आपको बता देता हूं। जनरल फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी एंड अदर्स। जनरल फार्माकोलॉजी दे देता है 35%, 10% एंड अदर्स में आ गया 50%। जनरल फार्माकोलॉजी में आपको पता है एडीएमई और सारा जितना लीनियर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है, सारा जनरल फार्माकोलॉजी में। उसके बाद कीमोथेरेपी से एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल जितने होंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका डायरेटिक्स आ जाएगा, एएनएस आ जाएगा, और रिस्पायरेटरी में जो ड्रग्स होते हैं वो आ जाएगा, सीबीएस में जो ड्रग्स आएंगे वो हो जाएगा। तो ये था फार्माकोलॉजी का। अब बात करेंगे हम मेन टॉपिक फार्मास्यूटिक्स की। सो फार्मास्यूटिक्स को मैं मेनली डिवाइड करता हूं 2 में, फिजिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ये 2 इसके बहुत मेन कंपोनेंट है। उसके बाद जो आएंगे बायोफार्मास्यूटिक्स, एक बहुत मेजर है। उसके साथ हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं ताकि यहां पे फिर मेन ध्यान। बायोफार्मास्यूटिक्स में मेन जो टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं एडीएमई, आपको पता है। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज, कंपार्टमेंट मॉडलिंग, ये आएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के मेन टॉपिक में। बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की। सो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में बात करेंगे हम, जिसमें कि हीट रिडक्शन, हीट सेपरेशन, हीट इवेपोरेशन, इस तरह का इसमें टॉपिक मेन आते हैं। अब बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिक्स के इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हमने पढ़ना है सभी फॉर्मुलेशन, टैबलेट, कैप्सूल, एरोसॉल हो गया, उसके बाद इमल्शन हो गया, सस्पेंशन हो गया, पेरेंट्रल्स हो गया, स्पोस्ट्रीज हो गया। तो जितना इसके बारे में मेन कंटेंट होगा वो रहेगा आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। डन, टैबलेट, कैप्सूल एंड ऑल, जितना मैंने आपको बताया। फिजिकल फार्मेसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अच्छा एक फिजिकल फार्मेसी मुझे अच्छी लगती है जिसमें कि रियोलॉजी हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, माइक्रोमेरिटिक्स हो गया, कंप्लेक्सेशन हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। ये सारे इंक्लूड होंगे फार्मास्यूटिक्स में। अगली बात करेंगे हम केमिस्ट्री की, जिसे कहते हैं मिस्ट्री। अब बच्चों बात करेंगे हम अबाउट केमिस्ट्री। तो आओ इसके सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे हम। इसमें हम पढ़ेंगे, जो आपने पढ़ना है नोट्स में लिख लीजिए, आईयूपीसी नेमिंग। उसके बाद आपका आ गया हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, एसिडिटी बेसिसिटी हो गया, एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हो गया।
ठीक है, ये सारे आपके इंक्लूडेड होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद मेडकेम की अगर हम बात कर ले, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपने वो ड्रग्स पढ़ने हैं जो हर सिस्टम पे, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी कॉलेजी में, हर सिस्टम पे वो एक्ट करेंगे, वो ड्रग्स आपने पढ़ने हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, अबाउट देयर स्ट्रक्चर, अबाउट देयर आइडेंटिटी। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने इतनी पढ़ी नहीं थी। फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली इंक्लूडेड होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, तो आप वो देख लीजिएगा। ये आ गया फिजिकल केमिस्ट्री में। अब हम बात करेंगे हमारा मेन, जहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ओके, सो इसमें जो आप पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, हर टाइप की क्रोमेटोग्राफी आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। आपको इसका मोबाइल फेज और जो दूसरा स्टेशनरी फेज है वो देखना पड़ेगा। एक तो मेन बातें देखनी पड़ेगी, आरएफ वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपको रेशो वगैरह देखना पड़ेगा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्रोमेटोग्राफी में आपने पढ़ना है टीएलसी हो गया, एचपीएलसी हो गया, एचपीटीएलसी हो गया। उसके बाद आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ोगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, उनकी स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशन आ गया एनालिसिस में। उसके बाद एक छोटा सा माइनर जो सब्जेक्ट इधर कवर कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 2-3 चीजें ही ज्यादातर पढ़ते हैं, इंप्यूरिटीज, लिमिट टेस्ट एंड डेंटल प्रोडक्ट्स और मोनोग्राफ्स। बस इससे ज्यादा कई बार इससे एक क्वेश्चन भी आ जाता है, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। दिस इज अबाउट द केमिस्ट्री सिलेबस ब्रेकडाउन। अब हम लाएंगे जिसमें कि सभी माइनर सब्जेक्ट्स का सिलेबस ब्रेकडाउन होगा। हेलो, इधर माइनर सब्जेक्ट के बारे में जानना है ना, तो यहां देखो, माइनर सब्जेक्ट में हमारे पास बचे ज्यूरिस्प्रूडेंस। पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस में आते हैं सारे एक्ट, तो इसका जो छोटा सिलेबस में जाएगा वो जाएगा ऐसे, एक्ट जितने भी एक्ट हैं, डी&सी एक्ट हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, उसके बाद मैजिक रेमेडीज एक्ट हो गया, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट हो गया, फार्मेसी एक्ट हो गया, उसके अंडर जो रहेगा इसमें सारा सिलेबस ज्यूरिस का कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी में हम बात करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वैक्सीन, जिसमें हम इसके हो गए बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वैक्सीन और स्टरलाइजेशन। इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी में मेनली ओरिएंटेड रहते हैं स्टरलिटी इंडिकेटर्स के तरफ, टाइम ऑफ ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर की तरफ, इनकी प्रॉपर्टीज और किस तरह के वायरस हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इस तरह से हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, आपका क्या बचा इसके बाद, इसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एमबी है, जो हम अभी बाद में देखेंगे, पहले आप और सिलेबस कवर कर लीजिएगा। उससे पहले हमारे पास जो बचा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हमारा हो गया, कोग्नोसी तो हम भूल ही गए थे, तो कोग्नोसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, कैसे। तो इसका जो आप सिलेबस बनाओगे वो इस तरीके से बनाएंगे, पहले आपने इंट्रोडक्शन और जितने भी पाथवेज हैं वो कवर कर लेना है, प्लांट टिश्यू कल्चर, और जो मेन कोग्नोसी से जैसे एल्कोलाइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टैनिन्स हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गया, उसके बाद आ गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, ठीक है, ये आ गया कोग्नोसी में। अब एक माइनर और बचा बायोकेमिस्ट्री, जिससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से आपको पता ही है, एंजाइम्स, प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लाइक दिस आपने सिलेबस बनाना है और इसको आपने एक तरह से लिखना है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में आ जाते हैं आपके जो भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एमबीए। पहले आप इन सभी सिलेबस का एक नोट बना लीजिए, इन सिलेबस को बनाइए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से मांग रहे थे कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो, तो मैंने उनके लिए लाई है। ये सिलेबस रहेगा और जो मैंने आगे को लाइंस लगाई है वो उसके टॉपिक्स रहेंगे कि किस किस टॉपिक वाइज पढ़ना है। फिर आगे हम वीडियो लाएंगे थोड़े टाइम बाद कि कौन से प्रेफरेंस वाइज, लेकिन वो अभी बाद की बात है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस तैयार कीजिए और अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए। जय श्री राधे।